बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम ख़बरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। अपने आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। गुज़िश्ता रात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने ईरान पर वो पाबंदियाँ लगा दी जिनके बारे में तवक्कुआत और ख़दशात का इजहार किया जा रहा था बड़े अरसे से कि अमरीका इसके लिए लॉबिंग कर रहा था। ये जो ईरान पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं ये उनके माली, फ़ौजी और एटमी शोबों में ये पाबंदियाँ होंगी। इसके साथ साथ ये इंतहाई सख्त किस्म की पाबंदियाँ लगाई गई हैं, लेकिन ईरान ने इन पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश बात यह होगी कि एक अरसे से पाकिस्तान ईरान के दरमियान जो मुआहदा हुआ था पाक ईरान गैस पाइपलाइन का, अब सवालात ये उठ रहे हैं कि इस गैस पाइपलाइन का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या इसका मुस्तकबिल होगा और किस हद तक इस पर यह पाबंदियाँ असरअंदाज होंगी। इसी पर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर साबिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम जनाब उस्मान अमीनुद्दीन ने। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान अमीनुद्दीन साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो नई पाबंदियाँ हैं ये काफ़ी वसीउल बुनियाद हैं, बड़ी सख्त पाबंदियाँ हैं। किस हद तक ये जो पाइपलाइन का मंसूबा है पाकिस्तान ईरान का ये इससे मुतासर होगा? बिल्कुल इसका पड़ेगा। ये आपको ये याद रखना चाहिए कि ये अमेरिकन ऑपोजिशन इस लाइन की 2000 में शुरू हुई थी। 1999 में हमने जब डिसाइड किया कि इंडिया ज्वाइन कर ले और मैंने पब्लिक अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद 2000 में अमेरिकन की पहली ऑपोजिशन आई और उन्होंने कहा कि हम ये नहीं पसंद करेंगे कि ये लाइन लगे। तो अमेरिकन ऑपोजिशन तो फ्रॉम डे वन से है। और ये कभी ये जो एलएनजी की डाइवर्शन इन्होंने की है पाकिस्तान की, ये इसी वजह से की है कि ये गैस पाइपलाइन से हटके एलएनजी जो बहुत महंगी पड़ेगी हमें, उस पर हम चले जाएं। ये जो एलएनजी का जो प्रपोजल है, ये जो आइडिया है, ये टोटली अमेरिकन है। ऑपोजिशन ये करेंगे कि कभी ये लाइन को लगने नहीं देंगे ये, बिल्कुल। अच्छा उस्मान साहब, ये एतराज़ात बुनियादी तौर पर अमेरिका के थे क्या, और इन एतराज़ात की जो वजूहात हैं वो ये ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है यही था? जाहिर है उसका फोकस यही था, महवर यही था। बिल्कुल उसी 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 बुनियाद पे इतराज़ात थे और इन्होंने अपनी इंटेंशन बहुत वाज़े कर दी थी। 2000 में जब मैं वज़ीर था तो उस वक्त इनकी अपोजिशन बड़े वाज़े वक्त लफ्ज़ में इन्होंने कही कि जी हम इसको नहीं चाहते और ये हम नहीं लगाने देंगे। तो ये कोई भी चीज़ जो ईरान को बेनिफिट करेगी वो ये नहीं करने देंगे। ये जो बातें करते हैं कि जी एनर्जी में पाकिस्तान की मदद करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो ये सिर्फ बातें ही हैं। जो रियल इश्यूज हैं उस पर ये आते ही नहीं हैं। और ये एलएनजी, जैसे मैंने पहले कहा, एलएनजी का जो सारा प्रपोजल है ये इन्होंने जान के पाकिस्तान की अटेंशन को डाइवर्ट किया है कि एलएनजी पे हम चले जाएं। एलएनजी बहुत महंगी पड़ेगी पाकिस्तान को, टोटली अनअफोर्डेबल है, और इसका ये सारा अमेरिकन आइडिया है। अच्छा उस्मान साहब, हमारे लिए जो अहम बात है वो ये है कि ये जो पाबंदियां अभी लगाई गई हैं, जो बड़ी वसीउल बुनियाद पाबंदियां हैं, तकरीबन 14 पाबंदियां हैं, ये किस तरह से असरअंदाज होंगी इस ये जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है इस पर? देखिए जी, पाबंदियां तो इन्होंने फ्रॉम टाइम टू टाइम ईरान पे लगाई हैं, या ये तो पाबंदियां लगाते रहेंगे और ले जाएंगे। इशू ये बनता है कि पाकिस्तान की इस वक्त जो हमें ज़रूरत है वो गैस की हमारे पास कमी है, और ये लाइन पाकिस्तान के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर ये ईरान से लाइन नहीं आएगी तो कहाँ से गैस आएगी? तो एक तरफ तो पाकिस्तान की ये कहते हैं जी हम मदद करना, हमारे एलाइज आए, हम मदद करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की एनर्जी जो इश्यूज हैं ये सबसे हमारे लिए अहम हैं, और दूसरी तरफ से ये ऑपोजिशन कर रहे हैं जाके। तो ये इनकी 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 ड्यूल पॉलिसी है अमेरिकन की, और ये मेरे मद्देनजर तो ये लाइन को नहीं लगने। अब हमारे पास उस्मान साहब क्या ऑप्शंस हैं कि पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल से कैसे निकले, क्योंकि जाहिर है कि तवानाई की तो हमें ज़रूरत है। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त ये गैस की, मैं तो बड़े सालों से कह रहा हूँ कि गैस की शॉर्टेजेस के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए, और हमने कुछ तैयारी नहीं की। आज से ये गैस पाइपलाइन की जो प्रपोजल है, ये अगर आपको याद होगा, ये 20 साल से चल रही है। पहले नवाज शरीफ साहब के ज़माने में चली, उस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल अग्रीबल नहीं था कि ये लाइन इंडिया जाए। फिर जब मुशर्रफ दौर में हम लोग आए तो उस वक्त हमने ये इसको देखा और कहा कि अगर इंडिया लेना चाहता है तो हम गैस की इजाज़त देंगे। उस वक्त इंडिया हमारे से बात नहीं करता था। तो पाकिस्तान इस वक्त जकड़ा गया है, हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है, और ये शॉर्टेजेस जो अभी हमारी गैस की जारी हैं ये बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हमारी जो करंट प्रोडक्शन है फ्रॉम आवर मेजर फील्ड,
سوئی کی, قادرپور کی, ساون کی, بھٹ کی, یہ سب ڈکلائن پہ چلی گئی ہیں اور شارٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑھتی جائیں گی. کرائسس سچویشن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور اس کا کوئی امیڈیٹ آلٹرنیٹو نہیں ہے. ایل این جی بھی اگر لگتی ہے تو ایل این جی بھی لگنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے اور ایک دوسری اس کی کاسٹ فیکٹر ہے. اس وقت جو ہماری گیس جو کنزیومر کو کاسٹ کر رہی ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ $2.80 MMCF ہے. یہ ایل این جی $14-15 پہ پڑے گی جا کے. کون پیسے دے گا, کون اس کو افورڈ کر سکتا ہے؟ تو اگر یہ ایل این جی لگ بھی جاتی ہے تو اس کو افورڈ کون کرے گا؟ اور یہ چلتی جائے گی. ہماری وی آر ان اے ویری سیویئر سچویشن, وی آر ان اے کرائسس سچویشن. اچھا عثمان صاحب, یہ اس وقت ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ اس وقت یہ پروجیکٹ کس مرحلے پر ہے, کیونکہ ظاہر معاہدے تو ہوئے ہیں, اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے, اور کن کن چیلنجز اور مسائل اور جو پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے ان کے جو چیلنجز سے گزرنا ہوگا وہ کیا کیا ہوں گے؟ دیکھیے جی, پروجیکٹ کی باتیں ہی ہو رہی ہے. اس وقت یہ کہتے ہیں کہ جی معاہدہ سائن کریں گے, پرائسنگ فارمولا انہوں نے ایک اگری کیا ہے. پرائسنگ فارمولے کے متحد بھی آپ کو گیس یہ قریباً $9 MMCF کے قریب پڑے گی جا کے, اور یہ فکس پرائس نہیں ہے. جیسے انٹرنیشنل پرائسز ایسکلیٹ کریں گی تو یہ پرائس بڑھتی جائے گی. تو ایک تو کاسٹ فیکٹر ہے, دوسرا ہے ٹائم فیکٹر. اگر یہ لائن آج بھی شروع کرتے ہیں تو 4-5 سال سے پہلے تو لائن یہ نہیں لگ سکتی. یعنی کہ 2600 کلومیٹر کی لائن ہے تو یہ کم از کم فائنینشیل کلوز بھی ہوتا ہے, فنڈنگ بھی اس کی ارینج ہو جاتی ہے. یہ 4 سال تو کہیں نہیں گئے کہ یہ لائن لگ ہی نہیں سکتی. بہت بہت شکریہ عثمان امین الدین صاحب, سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم, ہم سے گفتگو کر رہے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آج سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اس پروجیکٹ کا, 2600 کلومیٹر تقریباً طویل یہ لائن ہے, 4 سے 5 سال اس میں لگ سکتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کا بہرحال اثر براہ راست یا بالواسطہ طور پر اس گیس پائپ لائن پر پڑے گا, کیونکہ امریکہ پہلے ہی اس گیس پائپ لائن پر اعتراضات کر چکا تھا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ فٹ بال کا عالمی میلہ آج سے سجنے والا ہے, چند ہی گھنٹے رہ گئے ہیں, اس کا ذکر ہوگا ایک بریک کے بعد.